जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में आकर आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए हृदय को तैयार करके आए हैं, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन हमारे हृदय में जाएं और हमारे हृदय में संचय हो और हमारे विचारों में आपके वचन के द्वारा प्रतिक्रिया हो, ताकि हमारा जीवन हमारे मन में निष्कर्ष हो और उस निष्कर्ष के अनुसार हम आपकी इच्छा और योजना के लिए निर्णय ले सकें और उसके अनुसार कदम बढ़ाएं, विश्वास की यात्रा को शुरू करें, ताकि आपकी सामर्थ्य और सहायता से हम अपने जीवन में विश्वास के अनुसार चलकर आपकी उस महिमा के पात्र बने जिसके लिए आपने मसीह में हमें चुना है, और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि ऐसा करने में सक्षम आप हैं। धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और अत्यंत महान परमेश्वर है। जैसा कि हम लोग बीज के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, सीड, मनुष्य के जो बच्चे, जैसे हमने कल देखा था कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा फल है और वो हमारे बीज से उत्पन्न होते हैं, और वो बीज से उत्पन्न होते हैं और इसीलिए उनमें हमारा स्वभाव होता है। और अब हम आज बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे जा रहे हैं इसी विषय को लेकर, और वो विषय होगा, मेरे साथ निकालें 3 अध्याय, उत्पत्ति का 3 अध्याय, और उसका 14 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, अब देखिए, तूने जो ये किया है, उसने किया क्या था? उसने कुछ नहीं, ये तो हमको देखने में लगता प्रथम दृष्टया। आज हमको यही पता करना है कि उसने ऐसा क्या किया। देखिए, किया वर्ब है, बोलना वर्ब में नहीं आता है, लेकिन कुछ करना शरीर से वो वर्ब में आता है। क्रिया किए, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित। अब दूसरा पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये सर्प है। अगर ये सर्प है तो सर्प आज सरीसृप होता है, यानी रेप्टाइल्स में आता है, पशु में नहीं आता है, एनिमल नहीं होता है, वो रेप्टाइल होता है। क्योंकि आपने जूलॉजी को नहीं पढ़ा होगा तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। ये रेप्टाइल किंगडम में, लेकिन यहां पे रेप्टाइल्स तो परमेश्वर ने बनाए नहीं थे, बनाया तो पशु थे, एनिमल। तो ये वाइल्ड एनिमल, देखिए 2 बात बोले गए, एक होता है डोमेस्टिक एनिमल और एक होता है वाइल्ड एनिमल। घरेलू पशु और जंगली बनेले पशु, ये 2 पशु है, यानी वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। ये एनिमल किंगडम का था। अब आप देखिए यहां पे अब अपनी सोच को थोड़ा बदल लीजिए। आप यहां पे उसको सर्प जरूर बोला जा रहा है, लेकिन ये सर्प जो था ये चौपाया था। एनिमल का मतलब 4 legs, ये चौपाया था। और लिखा है तू बनेले पशुओं और सब घरेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। तू, अब यहां पे श्राप मिला इसको, तू पेट के बल चलेगा। परमेश्वर ने एक झटके में उसके पैर वैर सब गायब हो गए, उसको पेट के बल का चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। अब ये रेप्टाइल बन गया, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं यानी परमेश्वर, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। कौन? स्त्री का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब यहां पर ध्यान दूसरे पॉइंट पर दीजिए। शैतान ने ऐसा क्या किया
कि परमेश्वर उससे ये कह रहा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। ऐसा नहीं लग रहा है कि पत्नी ने उसके साथ संबंध किया। वंश कहां से आएगा? वंश कहां से आएगा जी? अब यहां पर आपने जितने सालों तक बाइबल पढ़ी हो, पवित्र आत्मा आपकी आंख खोल रहा है इसको समझने के लिए। यानी सर्प का वंश कह लीजिए या शैतान का वंश कह लीजिए, ये वंश मनुष्यों में आ गया, यानी शैतान का बीज मनुष्य में आया। आया कि नहीं आया? अब आप कल वाली एक बात याद कीजिए, हमने बताया था ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शास्त्रियों और फरीसियों को जब अपने पास अपनी ओर आते देखा कि बपतिस्मा लेना, उसने कहा हे सांप के बच्चों, हे शैतान के बच्चों। किसको बोल रहा है? सांप को बोल रहा है कि मनुष्यों को बोल रहा है? तो ये सांप का वंश कैसे बना? अगर आपको यही बात समझ में आ जाती शुरू में ही, हालांकि शुरू में नहीं आती, जब तक आप वचन के लिए मन से तो सुनने को तैयार नहीं होंगे तब तक पवित्र आत्मा आपसे गंभीर बातें नहीं करेगा। तब तक आपको डांटता रहेगा, डांटता रहेगा, डांटता रहेगा, जब तक आपका फोकस वचन पे नहीं होगा। जब आप वचन पे मन लगाने लगेंगे तब पवित्र आत्मा आपसे गुड़ गुड़ बातें करेगा और इसी वचन में से सब कुछ आपके सामने खोल के रख देगा। इसको इंग्लिश में पढ़िए, 14th वर्स इन इंग्लिश, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14 इंग्लिश में। And the Lord said, and the Lord God said to the serpent, because you have done this। देखिए डन बोल रहा है, बोलने को डन नहीं बोलते हैं। शैतान ने कुछ किया भी था, सिर्फ बातचीत नहीं की थी, यहां कुछ किया। यू हैव डन दिस, you are cursed above all domestic animals and above every wild living thing of the field. Upon your belly you shall go and you shall eat dust, what it contains, all the days of your life. And I will 15th, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring। offspring का मतलब तुम्हारे बच्चे, and her offspring। he will bruise and tread your head underfoot, and you will lie in wait and bruise his heel। तू उसकी एड़ी को डसेगा लेकिन वो तेरे सर को फिर भी कुचल देगा, यानी तेरा नाश करेगा, वो तुझे कुचलेगा। अब मेरे साथ यहां पर हम लोग ने एक चीज पढ़ी है, यहां पे दो बीज आ रहे हैं। यहां वंश का मतलब सीड, ऑफस्प्रिंग का मतलब भी सीड, और ये सीड यहां पर दो बीज की बात कर रहा है। एक है शैतान का बीज और दूसरा है स्त्री का बीज। दो बीज है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा,
और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए कैसे यीशु मसीह को मदर मेरी ने कैसे कंसीव किया था, बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया था। यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह था क्या? परमेश्वर का वचन जो स्वर्गदूतों के द्वारा आया, मदर मेरी ने उसको एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। अब आपको कल हमने बताया था ना, आप परमेश्वर का वचन सुनते दस निकालते, आप दिल में ग्रहण नहीं करते। जब ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके जीवन से वो कभी प्रकट नहीं होगा। वचन देहधारी होना जरूरी है। ये आपके अंदर जाके देहधारी हो, यानी गर्भ में गर्भ धारण। ये उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो वो जो उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। उन्होंने ग्रहण किया, इसलिए उत्पन्न हुआ और इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र संसार में आया, एक मनुष्य का पुत्र आया। अब आप फिर वहां पे चलिए तो वहां पे आप देखेंगे शैतान की बातों को उसने कंसीव किया, मदर मेरी ने, हवा ने। मदर मेरी ने स्वर्गदूत की बात को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, कंसीव किया वचन के अनुसार, मुझे तेरे वचन के अनुसार। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आप ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके जीवन से कुछ पैदा नहीं होगा और आप रिलीजियस बातें करते रह जाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे जो संसार में चल रहा है। अब आप देखिए कि यहां पर एक बच्चा पैदा होता है। ये बच्चा कैसे पैदा हो रहा है? शैतान ने उसको कुछ बोला, शैतान ने उससे कुछ बोला। इसका 12 पद पढ़िए, उत्पत्ति का 12 पद। आदम ने कहा, है हाँ 3 का 12, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने एंड द लॉर्ड गॉड सेड टू द वुमन, स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया था और मैंने खाया। एंड आई एट, उसने कैसे खाया? अच्छा एक बात बताइए थोड़ी देर के लिए, बाइबल से ऊपर आइए। आपको जब कोई व्यक्ति धोखा देता है तो वो आपको कुछ बता रहा होता है और आप ध्यान से सुन रहे होते हैं और बड़े मन से सुन रहे होते हैं, और वो कहता है कि हमारे साथ चलो, हम तुमको ये चीज दिला देंगे, अरे तुमको बहुत बढ़िया दिलाएंगे, कम में दिला देंगे, बढ़िया चलो मेरे साथ। और वो आपको धोखा देकर एकदम कि वो चीज हमें मिली जाएगी, तो आप उसके पीछे लपक पड़ते हैं कि नहीं? आप तो अब ये बताइए, आप उसकी बातों पर बिलीव करते हैं, उसको उन बातों को ग्रहण करते हैं और तुरंत चल पड़ते हैं कि नहीं चल पड़ते? आपने परमेश्वर का वचन कितने सालों से सुना, कहां चले? नहीं, जो धोखेबाज हैं वो तो घूम रहे खुलेआम, और हर बात में धोखा आपको मिलेगा संसार में, और आप धोखा खाने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप सुनकर किसी की बात को विश्वास करते हैं, उसके पीछे चल पड़ते हैं, ये क्या है? धोखा है। तो आप उसके पीछे इतनी जल्दी विश्वास से चल पड़ते हैं, और परमेश्वर का वचन आप इतने सालों से सुन रहे हैं और कभी भी आपने चलना शुरू नहीं किया।
हाँ, लालच के मारे आप अपने स्वार्थ में धोखा खाते हैं। यहाँ पे शैतान ने उसको लालच ही तो दिया था कि तुम हरगिज ना मरोगे, अवश्य ना मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। बहुत बड़ा लालच था। और आज देखिए हमारे देश में टीवी चैनल खोल के आप देखिए, जितने बाबा हैं सब ईश्वर के रूप बना के बैठे हुए हैं। तो ये ईश्वर सब बन गए। अब आप देखिए बाइबल में बताया गया कि ईश्वर का स्वरूप बनने के लिए कौन इंसान को भड़काता है। तो ये किसके चेले हो गए? क्लियर? अब देखिए इस स्त्री के द्वारा चौथे अध्याय में आ जाइए। चौथे अध्याय का पहला पद पढ़िए। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ लेकर कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। देखिए फिर वही प्रिंसिपल, आप जब परमेश्वर के पास भेंट लाते हैं तो परमेश्वर पहले आपको ग्रहण करता, फिर आपकी भेंट को। अगर परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करना है तो इसका मतलब उसने आपको ग्रहण कर लिया। ठीक, आगे। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे किस पर? पाप पर प्रभुता करनी है। ये कैन से बोला। और कैन जो था, कैन ने अपने भाई को हाबिल को मार डाला। परमेश्वर ने देख लिया, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने देख लिया कि इसने मारा। और ये परमेश्वर ने से, अब आप इसको घर में पढ़िएगा। और इसके बाद कैन जो था, 13 पद पढ़िए, 4 अध्याय का 13 पद ना। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाले और भगोड़ा रहूंगा। वांडरर, वेगाबॉन्ड, यानी हर समय ये मूव करता रहेगा। अच्छा, शैतान क्या करता है? मूव करता है। ये देखिए शैतान का बीज आ गया। आपको सीड ऑफ सैटन दिखा रहे हैं। और परमेश्वर का बीज अब्राहम का वंश और स्त्री का वंश यीशु मसीह। परमेश्वर ने अभी उसको, यानी उत्पत्ति से जब आप चलते हैं तो परमेश्वर उस वंश को लाने के लिए एक वंश तैयार कर रहा था, जिस वंश के द्वारा प्रभु आए, उत्पन्न हो। तो लेकिन अभी जो शुरू में वंश चल रहा है, ये किसका वंश है? ये शैतान का वंश है। अब देखिए यहां पे लिखा है, और जो कोई मुझे पाएगा
मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि, अब देखिए परमेश्वर चिन्ह ठहराता है, चिन्ह और चमत्कार करता है। अब परमेश्वर ने अब्राहम को एक चिन्ह दिया था। परमेश्वर ने उससे जो वायदा किया था, उसने उस वायदे पर विश्वास किया था, और इस विश्वास, परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करने को ही परमेश्वर की धार्मिकता कहते हैं। और ये विश्वास के द्वारा है। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया, और इस विश्वास का चिन्ह था खतना। खतना ये चिन्ह था, ये गुप्त चिन्ह था। लेकिन कायन को जो चिन्ह दिया था, ये प्रकट चिन्ह था। उसके माथे पर यहां पर एक चिन्ह आया था। आगे पढ़िए। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया, और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। देखिए अदन के पूर्व की ओर ही रहने लगा ये। और ये नोद का मतलब होता है वांडरिंग। जितने लोगों का मन हर समय भटकता रहता है। आप फिजिकली कब भटकते हैं? भटकने का मतलब कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, जिधर मन करा उधर चले गए। यह है वांडरिंग। शैतान क्या करता है? अब ऐसे लोग हमने अपने जीवन में देखे हैं, अभी भी है, जो कभी यहां इस कलीसिया, कभी उस कलीसिया का क्या है, पास ही चले जाते हैं। हम जहां जिस शहर में जाते हैं, हम कलीसिया में जरूर जाते हैं जो पास में होती वहीं। ये वांडरिंग है, ये वांडरिंग है। आप हर जगह जाके कैसे यानी आपस में एक दूसरे के साथ सहभागिता रखना है। आप कैसे एक दूसरे, यानी उन लोगों के साथ जो आपको नहीं जानते, कैसे सहभागिता रखेंगे? सहभागिता रखने का मतलब एक दूसरे से चिर परिचित होना। और ये चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और इसके बाद 18 पद पढ़िए। हाँ नहीं, देखिए 17 पद पढ़ दीजिए। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वो गर्भवती हुई, और उसने हनोक को जन्म दिया। और फिर कैन ने एक नगर बसाया, और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ। देखिए अब यहां पर ये चलते चले आ रहे हैं। उसके बाद 5वें अध्याय में आइए। ये 5वें, यहां पर ये कैन के वंशज चल रहे हैं। अब इसके बाद 5वां अध्याय, पहला पद, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, और उन्हें आशीष दी। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में, उसी के स्वरूप में एक मन है, उसके अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। देखिए आदम के समान, उसी के स्वरूप में बच्चा जो पैदा हुआ वो शेत था। ये पहले कायन कहां था? किसका बच्चा था? कैन, शैतान का वंश दिखा, सीड ऑफ सेटन। अब हम आपको बताते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक जो है ये बीज की पुस्तक है। दुनिया में आज जो कुछ आपको दिख रहा है, बड़ी बड़ी फसल खड़ी हुई है, ये सारी शुरुआत उत्पत्ति से हो रही है। उत्पत्ति में सब चीजें सीड फॉर्म में, और आज देखिए उत्पत्ति में सब सीड फॉर्म में है। सब चीजें वहां से शुरू हो रही, उगना शुरू हो रही है। और प्रकाशित वाक्य में उन चीजों की भरपूरी है, और उन चीजों का न्याय किया जा रहा है।
तो उत्पत्ति से जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो प्रकाशित वाक्य में प्रकट हो रहा है और उसका न्याय किया जा रहा है। इस तरीके से परमेश्वर का वचन इस पूरी पृथ्वी और सृष्टि को नई सृष्टि बनाने के साथ साथ न्याय का भी काम कर रहा है। अब आप देखिए, ये जब आप पढ़ते हैं 3 अध्याय को, जो 3 अध्याय में जब परमेश्वर का न्याय है, 14 पद से जो शुरू हो रहा है परमेश्वर का न्याय, ये न्याय परमेश्वर का है, जजमेंट। और ये जजमेंट यहां से जो शुरू हो रहा है इन द सीड फॉर्म, प्रकाशित वाक्य में वो जजमेंट कंप्लीट हो रहा है थ्रू द क्राइस्ट, यानी परमेश्वर का जो सीड है, सीड वो यानी परमेश्वर का जो सीड है यानी परमेश्वर का पुत्र, उसके द्वारा वो उन चीजों को, उस न्याय को पूरा कर रहा है। परमेश्वर का न्याय 14 पद से शुरू हो रहा है उत्पत्ति के, और इसे मसीह के द्वारा वो पूरा कर रहा है, न्याय करने का काम। इसीलिए परमेश्वर ने न्याय करने का काम उसको दिया है कि मनुष्य को, मनुष्य का न्याय मनुष्य ही करे, और यीशु मसीह मनुष्य के मूल से ही है। अब आपको एक और चीज बताते इसी से रिलेटेड, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय, जल प्रलय। पहले पद से पढ़िए। हाँ नहीं, मनुष्य जाति की दुष्टता ये आ गई ना। उसके बाद ये नूह की वंशावली, 11 पद पढ़िए, 6 अध्याय का 11 पद, बल्कि 6 अध्याय के 9 पद से पढ़िए। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। अब ये यहां पर जो बात लिखी है, इस बात को लोग अज्यूम करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि बिगड़ गई थी जैसे आज बिगड़ गई। आपको मालूम है उस जमाने में पृथ्वी, परमेश्वर जब कह रहा है कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ी, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं बिगड़ी, परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ी, तो परमेश्वर इसको किस दृष्टिकोण से देख रहा था? अब हम आपको बताते हैं। इसके 6 अध्याय में इधर शुरू में आ जाइए, आपको यहां से मिलेगा। पहले पद से पढ़िए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, ये कौन है? ये फॉलन एंजल्स ह्यूमन फॉर्म में कैसे आए? ये फॉलन है। देखिए, परमेश्वर का एक ही पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह। वो मनुष्य के रूप में आया ना। कैसे आया? स्त्री के द्वारा आया, हाँ के ना। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे ये जो जनरेशन खड़ी हो गई कैन की, ये भी तो स्त्री के द्वारा आया। ये परमेश्वर के ढेर सारे पुत्र आ गए। लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र का मतलब यहाँ पे इनको अनाकवंशी, हमने इस पे स्टडी दी है। ये फॉलन एंजल और ह्यूमन बीइंग, लेडी स्त्री जो है वो मनुष्य मूल से है, और शैतान जो है वो स्वर्गदूत। अब आप देखिए उत्पत्ति 3 परमेश्वर ने क्या कहा था? तूने जो ये किया ना, उसने, स्त्री ने उसकी बातों को कंसीव किया और उस फल को खा के, और जो संतान पैदा हुई, पहली संतान जो पैदा हुई, पहलौठा। तो इसीलिए बाइबल में, पुराने नियम में, पहले बच्चों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन है ये। स्टडी का मतलब ऑब्जर्वेशन ही होता है। आप बाइबल में देखिए, आप अब्राहम से भी देख लेंगे तो अब्राहम के भी बड़े भाई को नहीं एक्सेप्ट किया था। अब्राहम के बच्चे हुए, इज़हाक हुआ, तो एक सिंगल था, वो परमेश्वर की ओर से इसको दिया गया, तो वो अब्राहम के शारीरिक तरीके से उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन उन इज़हाक के जो बच्चे हुए, उनमें बड़े वाले को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये प्रश्न लोगों के पास रहता है, परमेश्वर पहलौठे को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? आपके लिए जो पहला बच्चा है, जो पैदा हुआ है शरीर से,
परमेश्वर के लिए वो पहलौठा नहीं है। परमेश्वर के लिए पहलौठा वो है जो परमेश्वर के पुत्र में है, उस पर विश्वास करता है, उद्धार पाया हुआ, परमेश्वर उसको पहलौठा कहता है। परमेश्वर शारीरिक रीति से जन्मे पहले बच्चे को पहलौठा नहीं मानता। अब याद देखिए, मूसा भी देखिए, मूसा का बड़ा भाई हारून था और मूसा क्या था? छोटा भाई था। परमेश्वर ने मूसा को पकड़ा और मूसा को उसके बड़े भाई के लिए, हारून के लिए परमेश्वर का सा ठहरा दिया कि वो तुमसे बोले, जो बोले वो करना, और उसको नबी ठहरा दिया। देखिए परमेश्वर परमेश्वर बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जिसको फिजिकल माइंड का आदमी कभी समझ ही नहीं सकता, अगर पवित्र आत्मा ना समझाए। ये इतनी जटिल चीज है। अब यहां पर देखिए, परमेश्वर अपने वंश को लाने के लिए, अपने पुत्र को इस संसार में लाने के लिए, ये वंशों का जो खेल शुरू हुआ है, शैतान ने यहीं से खेल शुरू कर दिया था, तो परमेश्वर यहां से अद्भुत युक्ति लगाता हुआ चल रहा है। और यहाँ पे देखा, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष। क्योंकि परमेश्वर ने तुरंत एज बार लगाया, क्योंकि उससे पहले आप देखेंगे तो उससे पहले आप देखिए, इसी का 6 अध्याय के पहले आखिरी पद 31 पद में, इस प्रकार लेने की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। इतनी लंबी 1000 वर्ष की उम्र के लगभग था, इतनी लंबी लंबी उम्र हुई थी। आदम 930 वर्ष का होके मरा। तो ये फिजिकल एज इतनी लंबी थी। और 6ठे अध्याय में देखिए, तुरंत परमेश्वर ने सबसे पहला काम बार किया, एज बार किया। एज बार का मतलब आयु निश्चित कर दी, 120 ईयर्स, इससे ज्यादा नहीं। और ये 120 वर्ष जो उसने निर्धारित किए थे, ये नूह के जहाज बनाने का समय था। 120 वर्ष नूह को जहाज बनाने में 120 वर्ष लगा। और ये नूह के जहाज बनाने के समय को उसने उनकी आयु ठहरा दिया, ठीक है तुम लोग 120 वर्ष तक जो करना कर लो, 120 वर्ष के बाद मैं सब खत्म कर दूंगा। ये परमेश्वर के न्याय का एक दूसरा पार्ट शुरू हुआ। अब यहां से परमेश्वर का न्याय उत्पत्ति से चल रहा है और लगातार चल रहा है। देखिए हर युग में। अब आप यहां से देखते हैं, और चौथा पद पढ़िए, क्या लिखा है? 6 अध्याय का चौथा पद, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तो उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ये अनाक वंशी कहां से पैदा हो गया? अनाक वंशी का मतलब समझते हैं, हाइब्रिड, फॉलन एंजल और इंसान के मिक्सचर। इससे पृथ्वी भर गई थी। जल प्रलय का कारण क्या था? यही था, क्योंकि वो शैतान का वंश आ गया था। अब पूरी पृथ्वी पर सब मनुष्य नहीं था, सब शैतान के वंशज थे। उस जमाने में केवल एक ही परिवार मनुष्य मूल में था, शुद्ध परिवार, वो था नूह। नूह था, और नूह को इसीलिए परमेश्वर ने इसीलिए लिखा, नूह की वंशावली है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, प्योर, शुद्ध। यानी इसके परिवार में अभी ये वाला काम नहीं हुआ था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और इसके तीनों बच्चों का। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई। अब आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी कैसे बिगड़ी थी। और इसी चीज को बोला गया है कि ये फॉल्स मैरिजेस का मतलब कि फॉलन एंजल्स और मनुष्य की पुत्रियां, डील डॉल उनका बहुत तगड़ा होता था, और उनके साथ इनकी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। चाल चलन बिगड़ा कैसे? सेटनिक स्वभाव, शैतान का नेचर आ गया मनुष्यों में। अब आप बताइए, परमेश्वर के आगे इस पूरी जनरेशन को मिटाने का सवाल आया था कि नहीं आया था? और ये कठिन सवाल था। अब यहां पर फिर एक प्रश्न, नूह के ऐसा कौन सा, देखिए काल को परमेश्वर ने 2 भागों में विभाजित किया, एक बार नहीं, ये काम 2 बार हुआ।
यीशु मसीह के जन्म यानी मृत्यु, डेथ, बरियल और रेजरेक्शन, मृत्यु और उसका गाड़ा जाना और उसका जी उठना और उसका स्वर्गारोहण, यहां से काल दो भागों में बढ़ गया, बीसी और एडी। लेकिन आपको मालूम है इससे पहले भी काल दो विभागों में विभाजित हुआ था। वो ये दो आइकॉनिक पॉइंट्स हैं पूरी दुनिया में, जो इतिहास है उसमें दो आइकॉनिक पॉइंट्स हैं जहां से पृथ्वी दो भागों में विभाजित हुई। जैसे आपको एग्जांपल दे दें, जैसे कोरोना से पहले का समय और कोरोना के बाद के समय में आपको अंतर दिखाई देता है ना, भयानक अंतर हो गया कोरोना से पहले कोरोना के बाद, बिफोर कोविड आफ्टर कोविड, ये दो भागों में बढ़ गया। टाइम को परमेश्वर कैसे डिवाइड करता है, वैसे ही यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान से उसने दो भागों में बांट दिया। उससे पहले का समय अलग था, उसके बाद का समय अब अलग हो गया, विधि बदल गई। इसी तरीके से पुराने नियम में भी एक ऐसा समय था जब परमेश्वर ने दो भागों में बांट दिया था, और वो समय था जल प्रलय। जल प्रलय से पहले का संसार और जल प्रलय के बाद का संसार। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, और ये डिवाइड हो रहा है कि मनुष्य को, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने मिटा दिया। नूह को जहाज बनाने को बोला, मिटाने से पहले अभी उसने कहा पहले तैयारी करो, जहाज बनाओ। तो लकड़ी का एक पानी का जहाज बना रहा था, 120 वर्ष लगे, नूह का पूरा परिवार जुट के बना रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने नूह से क्या कहा कि 7 अध्याय आप पढ़ेंगे तो लिखा, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन के बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अब देखिए, अब परमेश्वर को यहां पे फिर एक प्रश्न उठता है। परमेश्वर ने सब चीजों को अपने मुख के वचन से, वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की, तो क्या परमेश्वर इस पूरी सृष्टि को मिटाकर फिर एक नई सृष्टि नहीं बना सकता था? बना सकता था। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को आदर देता है। सृष्टि की रचना उसने कैसे की थी? वचन से। वचन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई थी, और परमेश्वर का वचन टलता नहीं और नष्ट नहीं होता। और यहां पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उस समय के जो सही परिवार था वो एक था, नूह का परिवार। अगर देखा जाए तो वो 4 परिवार थे। नूह के तीनों बेटे शादीशुदा थे और नूह भी शादीशुदा था, तो और ये जोड़े से थे, 4 जोड़े मनुष्यों के, एक ही परिवार के। परमेश्वर, अब देखिए परमेश्वर बीज कैसे सुरक्षित रखता है, जोड़े से, नर मादा, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब आप शुरू से देखिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की मेल फीमेल। आज क्या हो गया है, किसी की मेल किसी की फीमेल, बेमेल विवाह। क्या ये उचित है? वंश बिगड़ता है, वंश बिगड़ता है। प्योर सीड जो प्योर नहीं होता। अब इस हिसाब से आप बताइए, जिस तरीके की शादियां आज के युग में है, हो रही हैं, क्या कोई प्योर जनरेशन बची है? सब हाइब्रिड हो गया ना। इसलिए, लेकिन परमेश्वर ने उस समय में ये हाइब्रिड होने को रोका रहा एक वंश के द्वारा, और क्योंकि उसको अपने पुत्र को प्योर वंश से लाना था। वो अब्राहम का वंश भी हो, वो दाऊद का वंश भी हो, और वो स्त्री का वंश भी हो। ये तीनों चीजें एक साथ सिमिलर हो जाए, ऐसा वंश। और इसी के लिए एक लाइन चल रही है, वो बड़ी गहरी लाइन है, लेकिन दिखेगी नहीं। अब यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जानवरों को भी जोड़े से रखने को बोला था। इसमें एक और खास बात है, इसमें शेर और चीते भी थे, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं।
हमने आपको एक बार बहुत पहले बताया था ना कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की थी उस समय जो जंगली जीव थे, शेर वगैरह, ये मांसाहारी नहीं थे, बोला था ना, प्रमाण दे। नूह के जहाज में शेर और चीते भी थे। अगर ये मांसाहारी होते तो उस जहाज के अंदर सबको खा जाते। क्योंकि ये मांसाहारी नहीं थे, इसलिए आराम से सब एक साथ रहे उस जहाज के अंदर। और ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर ने सब चीजों को बिल्कुल सही बनाया था। नूह के जल प्रलय के बाद मांसाहारी हुआ। अब समझ में आया? तो जो जल प्रलय के बाद की दुनिया है, हम लोग अब कहां से रिलेट कर रहे हैं? नूह से। नूह से आज पृथ्वी पर जितनी जातियां, ये कहां से रिलेट करती हैं? नूह से। और नूह कहां से आ रहा है? आदम से। आदम से नूह, और नूह के वंश में हम लोग आ गए। और ये नूह के वंश में परमेश्वर ने सब कुछ को एक लकड़ी के जहाज में उसको, उन सबको रखा और जल प्रलय से दुनिया को नष्ट कर रहा था। और जब दुनिया मिट रही थी तो ये जहाज उन लोगों को लेकर ऊपर उठ रहा था, बचा रहा था। एक ही समय में दो काम हो रहे थे, नीचे मर रहे थे, ऊपर बचा रहा था। यही पानी का दृष्टांत, इसी को कोड किया है पहला पत्रस 3 अध्याय के 21 पद में कि उस समय में, नूह के जमाने में, जब परमेश्वर ठहरा रहा, वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर 8 प्राणी जल के द्वारा बच गए। यही पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मे का मतलब मालूम क्या है? यहां पे अब आपको फिर बैप्टिज्म के बारे में बताते हैं। ये जो नूह का जहाज था, ये क्या था? बचा परमेश्वर किससे रहा था? जहाज के द्वारा बचा रहा था कि पानी में डुबा के निकाल रहा था? जहाज के द्वारा बचा रहा था। तो ये जो जहाज था, ये समझ लीजिए कलीसिया है, मसीह की देह, मसीह की देह रिप्रेजेंटेशन है। ठीक? क्यों? क्योंकि जिस लकड़ी का ये जहाज बना था, मूसा के तंबू में उसी लकड़ी का वाचा का संदूक था। और वो लकड़ी किसको दिखाती है? यीशु मसीह को दिखाती है। यीशु मसीह ने लकड़ी पर ही प्राण त्यागा। लकड़ी यीशु मसीह को दिखाती है, उसकी मानवता को दिखाती है, ह्यूमन पार्ट। ये जो कलीसिया है, ये मसीह की देह है, ये नूह का जहाज है, समझ लीजिए। और इसीलिए लिखा है कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। नए नियम में नूह के जहाज से कनेक्ट किया है। नए नियम का पुराने नियम से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है। कोई बात यहां से नहीं हो रही है, सब कुछ वहीं से हो रही है, संदर्भ वहीं से आ रहा है, पीछे से। तो नूह का जहाज जो है, उस जहाज में लोग थे और वो जहाज के अंदर थे और परमेश्वर उन्हें बचा रहा था। तो जहाज के अंदर शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना, यही बपतिस्मे का। नूह का परिवार परमेश्वर के वश में था, क्योंकि उस जहाज में था जिसमें परमेश्वर ने द्वार खुद बंद किया था। उसको द्वार, एक ही द्वार था, और द्वार कौन है? यीशु मसीह। द्वार मैं हूं, और परमेश्वर ने वो द्वार बंद किया था जजमेंट टाइम में। और यही फिर लिखा हुआ है कि ये जो द्वार है, उद्धार का द्वार, ये बंद होगा यीशु मसीह के आने से पहले। एंट्री बंद हो जाएगी और फिर न्याय होगा। जैसे नूह के जमाने में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के जमाने में होगा। ये भी बात सिद्ध हो रही है, और परमेश्वर अंत की बातें आरंभ से दिखा रहा है, ये भी बात सिद्ध हो रही है। अब आपको पता चला कि ये कितनी महत्वपूर्ण स्टडी है सीड की। परमेश्वर वहां पे बीज को उस जहाज में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा था, और उसने नूह के परिवार को चुना। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो एक कलीसिया के एक परिवार को रखे और वहां से फिर न्यू क्रिएशन शुरू कर दे, जैसे नूह के जमाने में हुआ था। यही तो फिर होगा ना, नई सृष्टि। फिर से वो एकदम शुद्ध लोगों को, जो सच्चे मसीही होंगे, पुत्र में लोग शुद्ध हैं, वही पुत्र में जो सुशुद्ध होंगे और सच्चे होंगे, उनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत करेगा।
जल प्रलय में पूरी दुनिया को नष्ट करके उसने फिर शुरुआत की और आज पृथ्वी कहां से कहां पहुंच गई। और इसी तरीके से परमेश्वर एक बार और करने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्योंकि इसी के आधार पर पूरा वचन है। जो कुछ उत्पत्ति में दिखाया जा रहा है उसको प्रकाशित वाक्य में नई सृष्टि में बदलता हुआ देख रहे हैं। मिट रही है, मिटेगी चीजें, पुरानी सृष्टि पूरी मिटेगी और नई सृष्टि शुरू से बनती चली जा रही, लेकिन अभी नई सृष्टि प्रकट नहीं है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। नए नियम में भी लिखा है अब न्याय के समय ही वो प्रकट होते हैं। जैसे नूह के जमाने में हुआ तो वैसे ही मनुष्य के पुत्र के जमाने में होगा। आप अपने आप को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध करके और विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत करके आप परमेश्वर की संतान बने हैं। तो परमेश्वर की संतान के साबित हो कि आप वाकई में परमेश्वर की संतान हैं, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा ये बात सिद्ध होती है। और ये मान लीजिए कि आप अपने हृदय रूपी भूमि में जो पवित्र आत्मा के द्वारा ये परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, इसके लिए हमारा हृदय रूपी भूमि अगर फलवंत होगी तभी तो संभव है। अगर हम सच्चा पश्चाताप करते हैं और हम वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अब वो जीवित है और उसने हमें सत्य का आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, जो पवित्र वचनों के अनुसार हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव करके रखिए। यही है जो आपको सिद्ध करेगा। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे जो आपको और हमको मिलेगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे। कब? जब वचन में बने रहोगे। तो वचन में बने रहोगे और तुम सत्य को जानोगे। सत्य है कौन? यीशु मसीह। यदि तुम वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और गुलाम जो है वो हमेशा घर में नहीं रहता है, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम, अब आपको मालूम हो गया, यीशु मसीह अगर आपको स्वतंत्र नहीं करेगा तो आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। वचन में बने रहो तो पुत्र यानी सत्य, वचन में जब आपको सत्य मिल रहा है वो यीशु मसीह, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब बताइए इसमें हमारे यानी अकेले हमारे द्वारा कुछ उद्धार है? हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही सोच रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही मान रहे हैं, हम ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमको तो पवित्र आत्मा मिल गया, हम तो मसीह में हैं। हम कहां? प्रमाणित बातें हैं सब। परमेश्वर हमको प्रमाणित करता है। आप जो बात बोल रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन में उसको प्रमाणित तभी करेगा अगर आप बॉर्न अगेन हुए और आप सच्चाई से चल रहे हैं, ईमानदारी से, वफादारी से और आदर पूर्वक, परमेश्वर के वचन को आदर देकर। आज लोग वचन का आदर कहां करते हैं? वचन से तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको भक्ति भाव से मतलब है, वचन से नहीं मतलब है। ये धोखा है। आपका मन भक्ति भाव से आप ही को धोखा दे रहा, किसी और को नहीं। थैंक यू लॉर्ड।
जीवित और मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि प्रभु हम आपके वचनों को समझकर और निर्णायक होकर सही निर्णय लेकर सही चुनाव करके आप पर विश्वास करें, इन वचनों को ग्रहण करें, ताकि इन वचनों के आधार पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी भूमि पर जीवन का वृक्ष उगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में आत्मा के फल प्रकट हों, ताकि हमारा जीवन सब लोगों के सामने सिद्ध हो कि हम वाकई में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मसीह के चेले, और उसकी महिमा प्रकट हो, उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।